बुलेटिन का बाकायदा आगाज करके सेक्रेटरी इत्तलात यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह बता दी। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा कि तरसील के निज़ाम में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 17 से 20% बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह बन रहे हैं। बिलों पर 100% वसूलियाँ ना होना और फाटा में ट्यूबवेल पर सब्सिडी भी बिजली की कीमत में इजाफा कर रही है। काविश मेमन की रिपोर्ट। बिजली के बिलों की उड़ान, आईपीपीज फिर तनकीद की जद में आ गए। सेक्रेटरी इत्तलात यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 17 से 20% बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं। फाटा में ट्यूबवेल पर सब्सिडी दे रहे हैं जो सर्कुलर डेट और बिजली की कीमत में इजाफा कर रही है। सब्सिडी दे रहे हैं फाटा में, ट्यूबवेल पे, वो अदायगियाँ हैं जो बिजली की और सर्कुलर डेट में इजाफा कर रही हैं। महंगे फ्यूल से बिजली बना रहे हैं, फर्नेस ऑयल और RLNG जो इम्पोर्ट कर रहे हैं। 300 रुपए के डॉलर पे इम्पोर्ट करके आप बिजली सस्ती बना ही नहीं सकते। मिर्जा इख्तियार बेग बोले कि आईपीपी से नए मुआहिदों में गैर मुनसिफाना शिकें नहीं डालनी चाहिए। मुआहिदे नई शराइत पर करने होंगे। नए एग्रीमेंट जो करने जा रहे हैं उनमें हमें ऐसे गैर मुनसिफाना क्लॉजेस नहीं डालने हैं। यही आने वाली नस्लें अदा कर करके मर जाएंगी और कभी बिजली की कीमत कम नहीं होगी। सनतकारों ने हुकूमत के बिजली चोरी रोकने के इक़दामात को भी काबिल सताइश करार दिया। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और कराची के बासी पानी को तरस गए। कयूमाबाद सेक्टर सी के मकीन सालों से पानी की किल्लत के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जिनका शिकवा है कि महंगाई के इस दौर में पानी भी खरीदना पड़ता है। आयमा खान की रिपोर्ट। कयूमाबाद सेक्टर सी के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। 4 साल से इलाके में पानी की फरामी मुअत्तल, नलके खुश्क पड़ने से मकीनों की जिंदगी मफलूज हो गई। इलाका मकीनों का शिकवा है कि महंगाई के इस दौर में पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। पीने के लिए पानी की बोतलें भरकर लाते हैं। 4 साल से इलाके में पानी नहीं है, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं। ऐसे लेके जाते हैं जैसे लोग लेके जाते हैं। मेरी बहन अभी इधर होता कोई भी नहीं होता, पानी आता कोई नहीं है, खरीदना लाजमी होता है, पीना भी होता है। ये तकरीबन हमारे इलाके में 4 साल से पानी नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये कि 500 रुपये फ़ी घर लिया जाता है यहाँ से जो पंप चलाते हैं, और 15 मिनट 20 मिनट हफ्ते में, 5 दिन में, 10 दिन में 15 से 20 मिनट पानी आता है। और दूसरी बात ये कि पानी अगर आता है तो गंदा आता है। हर वीक में हम टैंकर डाल रहे हैं, टैंकरों पे गुजारा कर रहे हैं। आज 4 से 5 साल हो गए हैं टैंकर डलवा रहे हैं, और पीने का पानी जो है हमारा फिल्टर से आ रहा है। इलाका मकीनों ने हुकाम से अपील की है कि पानी की फरहामी को यकीनी बनाया जाए ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आयमा खान, सिटी 21। डॉलर को शिकस्त के बाद रुपए की कदर व मंजिलत बढ़ने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी के इम्कानात रोशन हो गए। 30 सितंबर को हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला करेगी। ऑयल कंपनी ज़राए के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इम्कानात हैं। ऑयल कंपनीज की वर्किंग के तहत फ़ी लीटर डीजल की कीमत में 9 रुपये तक कमी हो सकेगी। वर्किंग के तहत फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 98 पैसे तक कमी हो सकेगी। इसके साथ फ़ी लीटर मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 58 पैसे तक कमी हो सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 5% सस्ता हो चुका। ज़राए का कहना है 30 सितंबर को हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला करेगी। इंतजामिया की गफलत, सुस्ती और कोताही। लाइट हाउस के करीब वाक़ झंडा गली में नाले की सफाई के लिए बनाया गया गड्ढा लोगों के लिए अजियत का बायस बनने लगा। नाले की सफाई तो हो गई, लेकिन गड्ढा बंद नहीं किया जा सका। बंस रोड जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहना मामूल बन गई। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं बल्दिया उज़्मा कराची के सामने झंडा गली के, जहां इंतजामिया ने नाला सफाई के लिए बड़ा गड्ढा बनाया, लेकिन सफाई के बाद इसे बंद करना भूल गई। झंडा गली की होलसेल मार्केट की वजह से रोजाना हजारों लोग यहां से गुजरते हैं। शहरियों का कहना है कि गड्ढा अजियत का सबब बना हुआ है। गुजरने में मुश्किलात होती हैं, जबकि ट्रैफिक जैम भी रहता है। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। ये इन्होंने 2-3 दिन पहले मुकम्मल कर दी, क्या वजह तोड़ दी है, ये भी तोड़ दिया। और सामने वाला कभी देखें वहाँ पे भी बहुत बड़ा खड्डा बना हुआ है। तो ये तो लोगों को, गाड़ी वालों को बहुत रश की वजह से प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। केएमसी के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज अनवर बलोच का कहना है कि हम इस नाले को दोबारा बंद करेंगे, जल्द स्लैब लगाकर आवाम की तकलीफ दूर करेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसकी स्लैब बननी है, स्लैब बन गए हैं, बल्कि लगाने हैं हमें, और इंशाल्लाह 1 आध दिन के अंदर जो है ये लग जाएंगे इंशाल्लाह, इसी वीक के अंदर।
عوام کا KMC حکام سے مطالبہ ہے کہ شہر بھر میں نالوں کی صفائی کے بعد اسے فوری بند کر دیا کریں کیونکہ کھلے نالے انسانی جانوں کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ جنید جاوید، سٹی 21۔ کراچی یونیورسٹی انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ، خستہ حال بس مرمت کروانے کی بجائے کباڑ میں استعمال ہونے لگی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ دیکھیے جامعہ کراچی میں کیول اس وقت صرف اور صرف 30 بسز جو ہیں وہ فعال ہیں اور کام کر رہی ہیں، اور جو جامعہ کراچی کے جو دیگر بسز جو کہ خستہ حال حالت میں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ بسز جو ہیں کسی مرمت کے لیے کہیں پر رکھی گئی ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ جامعہ کراچی میں خستہ حال بسوں کو جو ہے گملے کے طور پہ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے جامعہ کراچی کی بس جو کہ طالب علموں کو ایک سہولت فراہم کرنے کے لیے جو ہے جامعہ کراچی میں موجود ہوتی ہیں، لیکن خستہ حال بسوں کو مرمت کے بجائے جو ہے جامعہ کراچی کے شعبہ باغات میں گملے کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے، گملے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بس ہے اور ایک بڑی زبردست، ایک بہت ہی مہنگی بسیں ہوتی ہیں یہ کروڑوں روپے کی، لیکن اس کروڑوں روپے کی بس کو جو ہے ادھر بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے رکھ دیا گیا ہے۔ ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے خستہ حال بس ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس بس کا پنچر جو ہے وہ ڈھیلا ہوا ہے، انجن جو ہے انجن کی بجا کے رکھ دی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر کہ یہ ہے جامعہ کراچی کی خستہ حال بس کا حال۔ اس کے علاوہ دوسری جانب اگر میرے کیمرہ مین ساجد علی ادھر سے ہی دکھا دیں کہ اس بس کو جو ہے پودے، مطلب اس بس کو گملے کے طور پر جو ہے یوز کیا جا رہا ہے کہ بس کے اندر جو ہے اس بس کو کاٹ کر جہاں پر پیسنجرز بیٹھا کرتے ہیں، بچے بیٹھا کرتے ہیں، وہاں پر پودے جو ہیں وہ رکھ دیے گئے ہیں۔ پودے یہاں پر کچھ یہاں پر اندر لگائے بھی ہیں، ادھر اندر کھاد بھی ڈالی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کس طریقے سے اس بس کو جو ہے گملے کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے، تو یقیناً جامعہ کراچی کی انتظامیہ کی جانب سے یہ ایک نااہلی کا ثبوت ہے۔ میرے کیمرہ مین دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ بس کو جو ہے کس طریقے سے کاٹا گیا ہے، اور اس بس کی پوری اوپر کی چھت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت غائب ہے، اور جو نیچے کا جو حصہ ہے اس میں پودے رکھے گئے ہیں، اس میں پودے جو ہیں کھاد ڈالی گئی ہے، پلانٹیشن جو ہے وہ کی گئی ہے۔ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ بس جو ہے گل رہی ہے، سڑ رہی ہے۔ یہاں پر اس بس کو جو ہے مرمت کے لیے جامعہ کراچی کو جو ہے رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کی دوسری جانب کہانی بالکل برعکس دکھائی دیتی۔ کراچی میں جو بسز تھیں جو کہ خستہ حال تھیں ان کو کاٹ کر جو ہے گملے کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے۔ جی جامعہ کراچی میں اساتذہ اور وائس چانسلر کے مابین کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ انجمن اساتذہ کی جانب سے کلاسز کا بائیکاٹ، واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف تدریسی عمل معطل رہا۔ طالبات کہتی ہیں صبح سے یونیورسٹی آئے ہوئے ہیں لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کلاسز معطل ہیں۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر جامعہ کراچی میں تدریسی عمل معطل۔ انجمن اساتذہ کی جانب سے کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ تدریسی عمل معطل ہونے سے طالبات بھی پریشان دکھائی دی۔ طالبہ نے بتایا کہ اساتذہ کے مسائل سے ہماری تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ ہم لوگ فیس دے رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں نکل رہا۔ آئے دن بائیکاٹ، پہلے بھی بائیکاٹ ہوا تھا، پھر اب دوبارہ بائیکاٹ ہو رہا ہے، تو اس ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیچرز کا جو ایشو ہے وہ ان تک رہا ہے، بچوں کی پڑھائی کا افیکٹ نہیں۔ ادھر انجمن اساتذہ کے سینئر نائب صدر غفران عالم، جنرل سیکریٹری فیضان نقوی اور پروفیسر ذیشان اقبال نے بتایا کہ وائس چانسلر کا رویہ مناسب نہیں، کلاسز کا بائیکاٹ مجبوراً کرنا پڑا۔ انجمن اساتذہ نے 6 سال سے یونیورسٹی بجٹ کی منظوری نہ ہونے پر بھی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دیکھیں جو آپ نے جیسا ذکر کیا کہ پہلے ایوننگ کا بائیکاٹ، تو تقریباً 8 روز سے جو ہے وہ ہم ایوننگ کے بلز کی واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا احتجاج کر رہے تھے، اور ہماری کوشش تھی کہ جو ہے وہ ارباب اختیار اس چیز پہ توجہ دیں اور اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکے، لیکن کسی پیش رفت نہ ہونے کے باعث جب ہم نے اپنی اجلاس عامہ میں یہ باتیں سب اساتذہ کے سامنے رکھی تو ان میں شدید غم و غصہ تھا اور انہوں نے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ بائیکاٹ جو ہے وہ بالکل آخری حل ہوتا ہے۔ پوری کوشش ہوتی ہے کراچی یونیورسٹی سوسائٹی کی کہ سلسلے معاملات جو ہیں چلتے رہیں۔
इनके साथ बेतहाशा इनसे मुलाकातें की गई, इनको मसाइल पे तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी कहते हैं वो तलबा की तालीमी नुकसान के हक में नहीं, असातिज़ा से गुजारिश है कि क्लासेस का बाइकॉट ख़त्म करें। जामिया कराची में असातिज़ा और वाइस चांसलर के माबैन कशीदगी के बायस तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा बढ़ गया है। तलबा ने भी मुतालबा किया है कि असातिज़ा बाइकॉट ख़त्म करके क्लासेस का आगाज़ कर दें। इसी मामले पर मजीद अपडेट करें आपको। जामिया कराची में असातिज़ा तंजीम की जानिब से तदरीसी अमल मुअत्तली का मामला, निगरान वज़ीर आला की एंट्री। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की हड़ताल का नोटिस ले लिया। अपडेट करते चलें आपको। जामिया कराची में असातिज़ा तंजीम की जानिब से तदरीसी अमल मुअत्तली का ये मामला है। निगरान वज़ीर आला सिंध की एंट्री हुई है। तफसीलात जानेंगे। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, बताइएगा कि नोटिस ले लिया गया है। आज बिल्कुल अंजुमन असातिज़ा की जानिब से तदरीसी अमल का बाइकॉट जो है किया जा रहा है जामिया कराची में। इससे पहले इवनिंग क्लासेस, उसके बाद जो है मॉर्निंग क्लासेस का भी जो है बाइकॉट किया जा रहा है। मैं आपको इतला देते चलूं कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के हड़ताल का नोटिस जो है वो ले लिया है। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि वज़ीर आला सिंध का टीचर्स को तालीमी सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत जो है उनकी जानिब से दी गई है। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के मसाइल तरजीही बुनियाद पर जो है हल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने जो है ये यकीन दहानी कराई है। यकीनन जी इससे पहले जो है काफ़ी कोशिशें भी की जा रही थी, लेकिन निगरान वज़ीर आला सिंध ने, क्योंकि तालिब इल्मों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है, तो जिसके बायस जो है निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की हड़ताल का जो है नोटिस लिया है। ठीक है सैयद ज़ुबैर राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। जामिया कराची और इंस्टीट्यूट बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स जामिया कराची के तलबा को पेशा वराना तरबियत फराहम करेगा। सैयद ज़ुबैर राशिद इस पर भी रिपोर्ट करेंगे। जामिया कराची और इंस्टीट्यूट बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुई। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद इराकी और IBP के चीफ एग्जीक्यूटिव रियाज नजर अली ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। शेखुल जामिया कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने उम्मीद जाहिर की कि इस मुआहदे के नतीजे में जो तरबियत हमारे तलबा को मिलेगी, इससे वो पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में अपना लुहा मनवाएंगे। कराची यूनिवर्सिटी के लिए फ़ख्र की बात है कि हम अपने तालिब इल्मों के लिए उन विंडोज़ को खोल रहे हैं जो उनके लिए बंद था। तो ये जो MOU आप समझते हैं कि जी उस स्ट्राइक के पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से तालीमी सिलसिला जारी रहता है। जो भी रेवेन्यू है, जो भी सोर्सेज हैं, हमें अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखना है। इस मौके पर डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स खोला उस्मान, डिप्टी मैनेजर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स मोहम्मद अकरम, डिप्टी मैनेजर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स यासिर जावेद, रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वहीद, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज डॉक्टर ताहिर अली, डायरेक्टर ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन जामिया कराची डॉक्टर सैयदा हुरुल समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन साजिद अली के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़ कराची। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद से 2 रुकनी सऊदी वफ़द ने कराची प्रेस पुलिस ऑफिस में मुलाकात की। पुलिस चीफ ने सऊदी वफ़द को खुशामदीद कहा और मुसरत का इजहार किया, जिस पर वफ़द ने शुक्रिया अदा किया। कराची पुलिस चीफ से मुलाकात में सऊदी वफ़द ने शहर की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। मुलाकात के इख्तिताम पर एडिशनल IG कराची ने वफ़द को एजाज़ी शील्ड पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पुलिस चीफ ने सऊदी वफ़द को खुशामदीद कहा है और मुसरत का इजहार भी किया गया है। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद से 2 रुकनी सऊदी वफ़द ने कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की है। हाफिज नईम की दावत पर गवर्नर सिंध इदारा नूर हक पहुंचे और माजी की रंजिश खत्म हो गई। कामरान टिसोरी ने पाकिस्तान ने $25 अरब आने की भी खुशखबरी सुनाई। बोले 25 अरब में से 30% हिस्सा कराची पर लगेगा। जवाब में हाफिज नईम रहमान ने गवर्नर सिंध से ट्रांजिशन पीरियड खत्म कराने की दरख्वास्त कर दी। तहा मल्लिक की रिपोर्ट।
गवर्नर सिंध की मफामत एक बार फिर काम कर गई। इदारा नूर हक जाकर हाफिज नईम उर रहमान को मना लिया। कामरान खान टिसोरी ने माजी भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा दिया। कहा कि कुछ दिन कबल नईम उर रहमान साहब ने कहा कि मुस्बत इख्तलाफात हर एक सियासी जमात में एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं और आइंदा भी चलेंगे, लेकिन उसे हम ऐसा रंग कभी नहीं देंगे जिससे इस शहर की अमन, खुशहाली और इसके तामीराती प्रोग्राम्स में कोई फ़र्क और खलल आए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम इसी तरह से बैठकर टेबल पर बातचीत करेंगे। गवर्नर सिंध ने कराची वालों के लिए खुशखबरी भी सुनाई। कहते हैं चंद महीनों में पाकिस्तान में $25 अरब आ रहे हैं। $25 अरब का 30% कराची पर लगेगा। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, आखिरी मराहिल में है, और जब इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आएगी तो खुशहाली भी आएगी, तरक्की भी होगी, और पाकिस्तान में ऐसे ज़खायर जिसे मादनियात का हम लफ्ज़ कहते हैं, तो 3 सेक्टर में तो मैं आज आपको बता दूं कि काम शुरू हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने गवर्नर से ट्रांजिशन पीरियड खत्म करने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। हाफिज नईम उर रहमान बोले, शहर में गवर्नर सिंध से नाराजगी किसी की नहीं हो सकती। किसी का भी गम गुस्सा मेरा ख्याल है कराची में कामरान टिसोरी साहब के लिए तो हो ही नहीं सकता। ये अच्छे हर जगह हर एक से इनका एक्सेस है, अच्छी तरह बात करते हैं। इख्तलाफ तो हर एक से हो सकता है और इख्तलाफ हम भी करते हैं, करेंगे भी, इसका हक देंगे इंशाअल्लाह आप हमें। गवर्नर सिंध और अमीर जमात इस्लामी कराची के दरमियान मुलाकात काफी खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें दोनों तरफ से तंज़ो मज़ा किया गया। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ ताहा मलिक, कराची। बिजनेसमैन ग्रुप ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन को मईशत के लिए दुरुस्त करार दे दिया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग कहते हैं, सख्त तरीन क्रैकडाउन की वजह से अब चीनी और गंदम की कीमतें भी गिरने लगी हैं। डॉलर की कीमत में नुमाया कमी के बाद अब आवाम पर भी मस्बत असरात होने चाहिए। अशरफ खान की रिपोर्ट। बिजनेसमैनों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन को मईशत के लिए दुरुस्त करार दे दिया। मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग कहते हैं कि आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन को स्मगलिंग और माफिया के खिलाफ सख्ती से निपटने का अंदिया दिया था। साफ नजर आ रहा है कि क्रैकडाउन जारी है। सख्त तरीन क्रैकडाउन की वजह से अब चीनी, गंदम की कीमतें भी गिरने लगी हैं। डॉलर की माफिया के खिलाफ भी एक्शन ने रुपये को मजबूत कर दिया है। देखिए, अभी कुछ अर्से पहले जब आर्मी चीफ साहब कराची तशरीफ लाए थे और उन्होंने बिजनेसमैनों से मुलाकात की थी, तो उसमें इस चीज़ का अंदिया दिया था कि वो सख्ती के साथ निपटेंगे उन लोगों को जो स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो कि होर्डिंग्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और अब देखें कि उसके ऊपर देखा आपने कि सख्ती से निपटा गया और उसके अच्छे रिजल्ट्स आने हमारे शुरू हो गए हैं। मिर्जा इश्तियाक बेग बोले कि बॉर्डर से स्मगलिंग पर भी सख्त एक्शन की वजह से असरात नजर आ रहे हैं। डॉलर की कीमत में नुमाया कमी के बाद अब आवाम पर भी मुस्बत असरात होने चाहिए। डॉलर सस्ता होने से तमाम दरामदी अशिया की लागत कम हो जाएगी। खासतौर पर डॉलर जो था, जिसकी वजह से हर बिजनेसमैन जो था वो इंतहाई परेशान था और बैंक वाले भी थे, उनके भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह करें। अब वो आपने देखा है कि ना सिर्फ थम गई है बल्कि हमारे जो रुपीस की अपनी एक्चुअल सकत है उसके ऊपर वो आता जा रहा है और डेली उसके अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से वो आया हो गया हो। मिर्जा इश्तियाक बेग का कहना था कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी के बाद दरामदी, खुर्दनी तेल, दालें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी के असरात होंगे। तमाम माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन सख्ती के साथ जारी रहना चाहिए। कैमरामैन कयूम शेख कैमरा, अशरफ खान, सिटी 21। शहर में गैस का बहरान भी बरकरार है। गैस न होने से अहलियाने कराची बेकरार। केमाड़ी के इलाके में शहरी गैस की अदम फराहमी का शिकार। मकीन कहते हैं 11 साल से गैस की अदम फराहमी के सबब मुश्किलात में मुब्तला हैं। मजीद बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, शहर कराची में गैस के मसाइल ताहाल हल तलब है। गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी है शहर कराची में, लेकिन उसके बावजूद जो गैस के मसाइल हैं ताहाल बरकरार हैं। शहरी जो है शदीद परेशानी का शिकार हैं। दिन हो या रात हो गैस जो है वो गायब रहती है। चूल्हे ठंडे हैं, जो शहरी हैं वो गैस सिलेंडर या दीगर चीज़ें इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस वक्त केमाड़ी के इलाके में मौजूद हैं एक फैमिली के हमरा, इनसे जानते हैं। बताइएगा कि क्या मसाइल हैं गैस के और कुछ घंटों के लिए लोड शेडिंग होती है या सारा दिन नहीं होती, तो उसका अहवाल बताइएगा। बेटा, सारा दिन तो गैस होती ही नहीं है, ना रात को होती है ना दिन को होती है। ये आपके सामने देख लो, चूल्हा बंद है बिल्कुल। हम लोग घासलेट पे गुजारा कर रहे हैं, कभी लकड़ियाँ जलाते हैं। इनको इतने एहसास नहीं है, ऐसे हुकूमतदार बैठे हुए। हम
मिट्टी का तेल लेकर आएंगे या लकड़ियाँ लाएंगे, उस पर भी हमारे इतने पैसे लगते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे रुल गए, हम रुल गए, मैं बीमार औरत हूँ, किस तरह अपने घर में चला रहे हैं हम लोग खर्चा, इनको नहीं पता। हम ये करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? बिजली का बिल देखो वो इतना बढ़ के आता है, बिजली नहीं है, अंधेरा गुप में बैठे रहो, 2 मिनट बिजली खोलते हैं, 2 मिनट के बाद। अच्छा ये बताइएगा, आप जैसे कि आपने बताया कि सारा दिन गैस नहीं रहती, तो किस तरह से गुजर बसर होता है, खाना किस तरह से तैयार करती हैं, और जब घर के मर्द को काम के लिए जाना होता है और उनको बर वक्त खाना देना, और ये सारे मामला कैसे हल करती हैं? कि मैं कभी घासलेट ले आती हूँ, मैं सिलेंडर यूज़ नहीं कर सकती, मेरा इतनी आमदनी बच्चों की नहीं है, 2 बेटे मेरे कमाते हैं और इसके अब्बू की भी नौकरी नहीं है। दूसरी बात ये कि हम लकड़ी जला लेते हैं, कभी सोफ़े तोड़ लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, इस तरह करके हम अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर गैस के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, और शहरी जो हैं वो इसका जो है अजियत से दो चार हैं। सारा दिन गैस ना होने के सबब जो है दीगर चीज़ इस्तेमाल करके खाना तैयार किया जाता है, और जिस तरह के उन्होंने बताया कि आमदनी कम है, अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ती महंगाई में सिलेंडर का लेकर आना, उसके अखराजात को अफोर्ड करना जो है वो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। आला हुकाम से अपील है कि जल्द अज जल्द इन पर नज़रसानी कर मौसर इक़दामात किए जाएं। जी। कस्टम इंटेलिजेंस ने कराची से करोड़ों रुपए का मुतफरक माल पकड़ा। डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस हबीबुर रहमान ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों की तफसील बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूसुफ गोट में छापे के दौरान 25 करोड़ रुपए का माल जब्त किया। उन्होंने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर सील करने की डिवाइस बरामद होने का भी इंकशाफ किया। शाहरुख शाह की रिपोर्ट। कस्टम इंटेलिजेंस की कराची में स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। यूसुफ गोट में ऑपरेशन के दौरान 25 करोड़ रुपए से जायद का स्मगलिंग का सामान बरामद कर। डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस हबीबुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 16 ट्रकों में मौजूद सामान अफगानिस्तान से स्मगलिंग के लिए लाया जा रहा था। डायरेक्टर जनरल हबीबुर रहमान ने इंकशाफ किया कि छापे के दौरान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर सील करने की डिवाइस भी बरामद हुई है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में भी 2 अरब 20 करोड़ डॉलर इजाफे का इंकशाफ हुआ है। हुजम 4 अरब 50 करोड़ से बढ़कर 6 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वॉल्यूम अगर 2021-22 में वो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स था। इस साल अफगान ट्रांजिट ट्रेड का क्वांटम 6.7 बिलियन डॉलर्स तक गया है, तो इट हैज़ इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज्ड उधर की पॉपुलेशन तो वही है, तो देयर आर चांसेस कि उसमें से कुछ चीज़ें वापस आती हैं। डीजी कस्टम इंटेलिजेंस ने मजीद कहा कि स्मगलिंग करने वाले मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान पुलिस और रेंजर्स का ताउन भी हासिल रहा। कैमरामैन हारिस के हमरा शाहरुख शाह, सिटी 21। दी सिटी स्कूल गुलशन ए बॉयज़ कैंपस में ग्रेजुएशन के तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल की असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर सारा आफरीदी कहती हैं तलबा को जदीद अंदाज में पढ़ाया जाता है ताकि वो अमली ज़िंदगी में भरपूर कामयाबी हासिल करें। मज़ीद बताएंगे अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ द सिटी स्कूल गुलशन ए बॉयज़ कैंपस में, और यहाँ पर आज ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया है। तलबात की बड़ी तादाद यहाँ पर देखने में आ रही है, उनको इनामात और शील्ड से भी नवाजा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ द सिटी स्कूल की रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर सारा आफरीदी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा मैम, अब क्या चाहती हैं, बच्चों ने यहाँ पर अपना 4 साल का वक्त लगाया है, क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? देखिए, पहले तो ओ लेवल जो है वो क्योंकि हमारा अपना लोकल एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए ख़ास तरह की एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, जिसके लिए आपको टीचर्स उस तरह के ट्रेन चाहिए, और बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। माशाल्लाह इस दफ़ा हमारे ग्रेड्स बहुत एग्जाम्पलरी रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा जो हाई अचीवर्स अवार्ड्स गए, उसमें माशाल्लाह कतार है ए स्टार और एस की। तो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है माशाल्लाह। इसमें से मेजॉरिटी बच्चे वापस सिटी स्कूल के ए लेवल कैंपसेस पे ही आ रहे हैं ए लेवल करने के लिए अपने अगले 2 साल। और मैं उनको सिर्फ एक मैसेज ये दूंगी कि ए लेवल की और ओ लेवल की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो काम आती है चीज़, वो कंसिस्टेंसी है। आप एक दफ़ा अपना स्केड्यूल बना लें और आप उस स्केड्यूल और उस रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि 2 साल की पढ़ाई में बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है और इनको दोनों सालों में हर साल एग्ज़ाम देना होता है। तो द की इज़ कंसिस्टेंसी, द की इज़ फॉलोइंग अ रूटीन एंड वर्किंग हार्ड। लेकिन आपने सुना कि बच्चे जो है वो यहाँ पर ए स्टार ले रहे हैं। देखने में आ रहा है कि यहाँ पे इस तलबा की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस और कंप्यूटर साइंस के जो ग्रुप्स हैं वो ऑफ़र किए जाएंगे। ये भी आगे उम्मीद की जाती है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पर बेहतरीन तरीके से अमल करके सर अंजाम देंगे। जी।
अब आपको बताएं कि एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद से ऑल कराची ताजर अलायंस के 3 रुकनी वफ़द ने मोहम्मद जमाल सेठी की क़यादत में कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की है। अपडेट करते चलें आपको, एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद से ऑल कराची ताजर अलायंस के 3 रुकनी वफ़द ने मोहम्मद जमाल सेठी की क़यादत में कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की है। अपडेट करते चलें आपको कि वफ़द ने पुलिस चीफ से तारुफी मुलाकात में कारोबारी हालात और अमन व अमान दीगर अमूर पर बातचीत की है और दरपेश मसाइल से भी आगाह किया है। अपडेट करें आपको कि एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद से ऑल कराची ताजर अलायंस के 3 रुकनी वफ़द ने मोहम्मद जमाल सेठी की क़यादत में कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की है। वफ़द ने पुलिस चीफ से तारुफी मुलाकात में कारोबारी हालात और दीगर मसाइल से उनको आगाह किया है। तफसीलात जानेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज एडिशनल आईजी कराची से जो है वो ऑल कराची ताजर अलायंस के 3 रुकनी वफ़द की जो है वो मुलाकात हुई है, जिसमें मोहम्मद जमाल सेठी की क़यादत में जो है वो कराची पुलिस ऑफिस में जो है वो उनकी आमद हुई और जो है वो बतौर चीफ कराची पुलिस चीफ तैनाती पे एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद को मुबारकबाद भी पेश की और वफ़द ने जो है वो पुलिस चीफ से तारुफी मुलाकात में कारोबारी हालात और अमन व अमान और दीगर जो है वो उमूर पे जो है वो तबादला ख्याल किया, जिसमें दरपेश जो ताजिर हैं उनको दरपेश मसाइल से आगाह किया और एडिशनल आईजी ने फौरी हल करने की जो है वो यकीन दहानी कराई। जबकि मुलाकात के इख्तिताम पर वफ़द ने जो है वो पुलिस चीफ को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उनकी नेक ख्वाहिशात का जो है वो इजहार भी किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह आपका। SCCP ने शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2023 मुतारिफ करवा दिया। नए ज़वाबित शरिया कंप्लाइंट कंपनी सिक्योरिटी और शरिया एडवाइज़र के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मज़ीद बेहतर और जामे बनाने में मदद देंगे। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नए ज़वाबित के इजरा के बाद शरिया गवर्नेंस रेगुलेशन 2018 और शरिया एडवाइज़र रेगुलेशंस 2017 मनसूख कर दिए गए हैं। नए ज़वाबित में रज़ाकाराना शरिया निगरान बोर्ड का तस्वुर दिया गया है, जबकि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की शरई स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए अलहदा और वाज़े तकाज़े मुतारिफ करवाए गए हैं। नए ज़वाबित में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 451 के तहत तमाम सिक्योरिटीज़, जिसमें इस्लामी म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं, उसका अहाता किया गया है और शरई गवर्नेंस फ्रेमवर्क को सरमाकारी की तमाम इस्लामी इज्तिमाई स्कीमों पर भी लागू कर दिया गया है। नए ज़वाबित में शरीयत के मुताबिक सिक्योरिटीज़ की तजदीद के तकाज़ों को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से अब सिर्फ कमीशन को रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत होगी। कोरियन कंपनी MMC पेपल ने धाजीजी इकनॉमिक जोन में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी के मुताबिक कोरियन कंपनी $50 करोड़ की लागत से 250 मेगावाट का विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट कायम करेगी। सेक्रेटरी सरमाकारी बोर्ड मुरीद रहीमों की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें CEO सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी सलीम शेख, CEO सिंध इकनॉमिक जोन मैनेजमेंट कमेटी अब्दुल अजीम अकीली, CEO SME खिजर परवेज़ और सरकारी और निजी शोबे के स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास में महकमा तवानाई STDC और SEZMC के नुमाइंदों और अहदेदारों ने मंसूबे को आसान बनाने का अज़म का इजहार किया। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बैंकों को 77 रोज़ के लिए 316 अरब 30 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। डीलर्स के मुताबिक मिनी मार्केट सिस्टम में सरमायाकारी की कमी का सामना है, जिस पर स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए रकम फराहम की है और बैंक्स को 77 रोज़ के लिए 316 अरब 30 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। 77 रोज़ के लिए फराहम करदा रकम पर बैंक सालाना के हिसाब से 22.07% शरह मुनाफा अदा करेंगे। शुक्रिया पाक फौज रैली, बदउनवानों के खिलाफ एक्शन पर अंजुमन ताजरान कराची का पाक फौज को खराजे तहसीन। सदर जावेद शम्स का कहना है मुल्की मईशत के लिए सूरत हाल अबतर थी। मुश्किल हालात में आर्मी चीफ ने मईशत की बेहतरी का बीड़ा उठाया। ताजिर बरादी पाक फौज के साथ खड़ी हैं। मज़ीद तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में।
डॉलर स्मगलर्स हो या जखीरा अंदोज, पाक फौज का तेज रफ्तार एक्शन मईशत ट्रैक पर आने लगी। ताजिर भी पाक फौज की हिमायत में निकल आए। अंजुमन ताजरान कराची की जानिब से पाक फौज के हक में प्रेस क्लब के सामने रैली में ताजिरों के साथ साथ खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर अंजुमन ताजिरान जावेद शम्स का कहना था कि तारीख में पहली बार ताकतवर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिससे डॉलर समेत चीनी और दीगर अशिया की कीमतों में कमी आई। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी आवाम से एक वादा किया था, पूरे मुल्क में दौरे किए थे और ये कहा था कि इंशाल्लाह जो माफियाज इस मुल्क पर काबिज हैं, जिन्होंने चीनी, आटा, दालें और दीगर अशिया महंगी की हुई, उसके साथ साथ डॉलर के अंदर जो फ्लक्चुएशन थी, गोल्ड के अंदर जो एक सट्टा चल रहा था, उसको लगाम देने की जो बात की थी, हम शुक्रगुजार हैं आर्मी चीफ के कि उनके इक़दामात, उनके वादे के बाद उन्होंने अपना वादा मुकम्मल किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हम पाक फौज के साथ हैं, उसके क्रैकडाउन की पूरी हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की बलखुसूस अवाम के लिए जो इक़दामात किए हैं आसिम मुनीर साहब ने, हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ ने जो इक़दाम उठाए हैं और स्मगलिंग के खिलाफ, दूसरी चीज़ों के खिलाफ, गोल्ड में देख लीजिए बेहतरी आ गई है। जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे एहतजाज को सुनते हुए और डॉलर की कीमत, सोने की कीमत, चीनी की कीमतों में नुमाया कमी की गई है। मुजाहिरीन ने आर्मी चीफ और उनकी टीम से अपील की है कि तमाम माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा अयाज राना, सिटी 21। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मस्जिदों और घरों की सजावट का सामान खरीदने के लिए शहरियों ने झंडा गली का रुख कर लिया। तफसीलात बताएंगी हमना निसार। जी तो बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल की आमद है और इसी की मुनासबत से जो कराची की सबसे मशहूर गली है झंडा गली, वो भी सज चुकी है और यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से सारी चीज़ें आ गई हैं और इसी के लिए शहरी जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी ख़रीदारी करने के लिए। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर बताइएगा, 12 रबीउल अव्वल आने वाला है, क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं उस दिन के लिहाज से? देख लें, आपके सामने ही है, बस ले रहे हैं, बच्चों की खुशियों के लिए गुजर रहे हैं, इधर से गुजरे तो अच्छा लगा, ले लिया, इसलिए बस, और कोई बात नहीं है। महंगाई बहुत है, इसलिए थोड़ा सा जितना हो सका वो कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चे से बात करेंगे। आप बताइएगा आपने क्या लिया है अभी और क्या क्या और लेना है आपको? कुछ भी नहीं। झंडे लिए हैं, बैचेस लेना है, ले लिए। अच्छा मैडम, आप बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें बच्चों की ले चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें बच्चों की लेना बाकी है? किस तरह 12 रबीउल अव्वल की तैयारियाँ कर रहे हैं आप? हमने सूट लिए हैं 12 रबीउल अव्वल के लिए, अब्दुल्ला मिन्हा के लिए, और बैजेस और झंडे वगैरह लिए हैं बस। अच्छा, कपड़ों की तैयारियां हो गई हैं आप लोगों की? जी बिल्कुल हो गई है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ हमारे साथ दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि दुकानदार बताएंगे कि उनके पास 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो हम दुकानदार भाई से ही बात करते हैं, आते हैं हम उनसे बात करने के लिए। जी भाई, आप बताइएगा क्या क्या चीज़ें आपकी दुकान में है 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से? जैसा कि आप देखेंगे, ये हमारे पास फैंसी बेज हैं और पुडिंग वाले भी बेज हैं और ये हमारे पास बहुत सी वैरायटी आई हुई है। लोग आ रहे हैं, हम उनको होलसेल रेट में दे रहे हैं और लोग बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा पिछले साल के हवाले से और इस साल के हवाले में क्या कीमतों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं? थोड़ा सा 19-20 का हदिया हो जाता है इनका और उससे ज़्यादा नहीं देते हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, दुकानदार हजरात भी मौजूद थे, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं आ चुकी हैं 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से और लोग आ भी रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं और इनके जो मुनासिब हदिया है वो भी इनको दे रहे हैं। जी, नाज़िमाबाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के हवाले से आशिकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बलदियाती खिदमात की फराहमी का सिलसिला जारी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। डायरेक्टर सैनिटेशन जहीर अहमद खान ने अमले के हमरा नाज़िमाबाद के इलाके रिजविया सोसाइटी और गुल बहार के इलाकों का दौरा किया और रबीउल अव्वल की मुनासबत से सफाई सुथराई के उमूर का जायजा लिया। उनका कहना था कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की मुशावरत से खिदमात फराहम कर रहे हैं। देखिए, मसले मसाइल तो है, लेकिन यहाँ के मुंतखब जो नुमाइंदे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भरपूर हमारे साथ, जिस दिन से मुंतखब हमारे साथ भरपूर शाना वो लोग खड़े हुए और जो मसले मसाइल छोटे मोटे आ रहे हैं वो उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंतजिमीन जुलूस और महाफिल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा कि शाम और रात के औकात में होने वाली महफिल के दौरान बिजली बंद कर दी जाती है। बस सिर्फ एक मसला है बिजली का। बिजली जो है लोड शेडिंग जो रात में हो रही है हमारी 9:30 से 11, वो माइनस कर दी जाए। बल्दियाती इदारे हैं वो तो हमसे माशाल्लाह काफ़ी हद तक कोऑपरेट कर रहे हैं सफाई सुथराई के हवाले से, और इसके अंदर ये है कि अगर सेवरेज का सिस्टम हमारे यहाँ कोई बेहतर हो जाता है तो वो इंशाल्लाह हमारे लिए काफ़ी हद तक जो हमारे मसाइल हैं वो इंशाल्लाह
कुछ कम हो जाएंगे हमारे लिए। नाज़माबाद टाउन इंतजामिया के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल के जुलूस के रास्तों पर भी इजाफी अमला तैनात करके इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। कैमरामैन हारिस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।